मध्य प्रदेश में ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ दिन इसी तरह कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हो रही और आगामी 2-3 दिन तक यही मौसम का मिजाज बना रहेगा। हालांकि 13 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे हवाओं का रुख पूर्वी होगा और धीरे धीरे रात के तापमान में वृद्धि होने से शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार दिसंबर और जनवरी में प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। जनवरी में 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जनवरी के अंत तक ठंड का असर कम होने लगेगा और लोगों को सर्दियों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम का यह पूर्वानुमान पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाओं के आधार पर किया गया है। वर्तमान में यह हवाएं लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे हवाओं का रुख पूर्वी होने लगेगा और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। फिलहाल हवाओं की दिशा उत्तरी होने के कारण प्रदेश में शीतलहर की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह धुंध छाने के साथ 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान अधिक प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा रहने से लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और रात के समय विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का ख्याल रखें और उन्हें ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े और अन्य आवश्यक इंतजाम करें। बुधवार को प्रदेश में 24 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में रात का सबसे कम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया, जबकि दिन का सबसे अधिक तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस खंडवा में रहा। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और शाजापुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला है। वहीं इंदौर में तीव्र शीतलहर की स्थिति बनी है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शहडोल का कल्याणपुर रहा, जहां इस सीजन में पहली बार तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इंदौर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री, भोपाल में 6.8 डिग्री, ग्वालियर में 9.3 डिग्री, उज्जैन में 8.7 डिग्री और जबलपुर में 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं का रुख पूर्वी होगा, जिससे रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि फिलहाल पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हो रही है। इसके चलते अगले 2-3 दिन प्रदेश के लोग अभी भी ठंड का सामना करेंगे। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दिसंबर और जनवरी में सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है और इस बार भी इसी पैटर्न को दोहराने की संभावना है। जनवरी में लगभग 20 से 22 दिन तक प्रदेश में कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि जनवरी के अंत से तापमान में सुधार होने लगेगा और ठंड का असर कम होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। जेट स्ट्रीम की गति और दिशा का असर प्रदेश के तापमान पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर हवाओं का रुख पूर्वी होने से रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और शीतलहर में कमी आएगी। फिलहाल हवाओं की दिशा उत्तरी होने के कारण ठंड का प्रभाव और शीतलहर बनी हुई है। इस समय मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड और कोल्ड वेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। भोपाल में मौसम साफ रहेगा और सुबह धुंध छाने के साथ हवाएं 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि सुबह और रात के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी आवश्यक है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े और अन्य आवश्यक इंतजाम किए जाएं। मौसम ने इस समय तापमान में अधिक बदलाव नहीं होने से लोग अभी 2 से 3 दिन ठंड का असर महसूस करेंगे, लेकिन 13 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद धीरे धीरे तापमान में सुधार आएगा।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुधवार को दर्ज न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी अंतर देखा गया है। उमरिया में रात का तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम था, जबकि खंडवा में दिन का तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री, भोपाल में 6.8 डिग्री, ग्वालियर में 9.3 डिग्री, उज्जैन में 8.7 डिग्री और जबलपुर में 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के शहडोल जिले का कल्याणपुर इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान पहली बार 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं का रुख पूर्वी होगा, जिससे रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और शीतलहर में राहत मिलने लगेगी। फिलहाल पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का प्रभाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन 13 दिसंबर के बाद धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। इस समय मौसम विभाग ने लोगों से स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए प्रदेश में जारी शीतलहर और कोल्ड वेव की स्थिति ने स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। सुबह और रात के समय अत्यधिक ठंड के कारण लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रभाव आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में अधिक रहता है और इस बार भी इसी पैटर्न को दोहराने की संभावना है। जनवरी में लगभग 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि जनवरी के अंत तक ठंड का असर कम होने लगेगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में फिलहाल ठंड और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं और वर्तमान उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में सुधार नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 13 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद धीरे धीरे रात का तापमान बढ़ेगा और शीतलहर में राहत मिलेगी।